ज़रा क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिट नंबर 01 10th क्लास PHY न्यूमेरिकल्स, यही है। इसको रख देते हैं यहाँ पे। थर्ड न्यूमेरिकल, सबसे पहले गिवन डाटा। गिवन डाटा में अब दोबारा से एक दफ़ा मैं पढ़ा देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ कि एक सलाख है लोहे की, ठीक है, उसको गर्म करते हैं। वो कहता है इसको गर्म किया कितने पे, 20 पे, और 20 पे जो उसकी हमने लेंथ मापी ना वो है 2 मीटर की। इसका मतलब ये है कि जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी L0 वो है 2 मीटर, और टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे हमने जब मापा तो उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो 2 मीटर की थी। फिर वो कहता है कि अगर उसका कोफिशिएंट जो है तूली फैलाव का कोफिशिएंट, यानी कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का, वो होता है अल्फ़ा। वो आपको पहले से पता है। वो आपके पास अल्फ़ा आ गया 1.2 10⁻⁻⁵ C-1 दिया हुआ है। अब चीज़ चेक करनी है लड़की, क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो C दिया हुआ है, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने इसको चेंज किया था केल्विन में, अब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि 100 डिग्री पर इसकी लंबाई क्या होगी। इसका मतलब टेम्परेचर T1 ये है तो T2 100 डिग्री हो जाए, तो आप बताएं कि इसका डेल्टा L क्या होगा, चेंज क्या होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, ये हमने निकालनी है। तो हमें पता है कि जब हम ये सारा कुछ लिखते हैं और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर सॉल्यूशन भी लिखना पड़ता है। सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, हमें पता है, हम क्या जानते हैं, तो ये हमारे पास 2 फार्मूले हैं, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। हम ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं इसको। क्यों भला, क्योंकि इसके अंदर आपके पास यहाँ पर मौजूद हर चीज़ मौजूद है सिवाय एक चीज़ के, डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, डेल्टा टी हमारे पास डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 - T1। अब T2 हमारे पास क्योंकि 100 है तो 100 हम यहाँ पर लिखेंगे, माइनस T1 हमारे पास कितना है 20, तो ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड में लेके आना है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास डेल्टा L आपने निकालना है, तो इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा आपके पास है 1.2 10⁻⁻⁵ C-1। L0 आपके पास है 2 मीटर, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपके पास डेल्टा टी की जो कीमत आई है वो आई है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। C से -C कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इसकी पावर 1 है और इसकी -1 है, आपस में कैंसिल हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा L की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू मेरे ख्याल में आती है तो ये 2.002 मीटर आलमोस्ट जो है इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक हो गया। तो ये वाला सवाल आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं चौथे की जानिब। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में कहता है या पूछता है, वो कह रहा है कि जी स्टील का एक पुल है, स्टील का एक ब्रिज है, वो दिन में 5 सेंटीमीटर फैल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डेल्टा एल जो है, गिवन डाटा आपने यहाँ पर लिख देना है, यानी कि उसकी लंबाई में जो इजाफा होता है वो 5 मिलीमीटर है, 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर उसका फैलाव है। गर्म दिन के अंदर वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। एक दिन है, उसके अंदर एक पुल है और वो एक दिन में गर्म होके इतना फैल जाता है, आगे बढ़ जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी चीज़ को गर्म करते हैं सॉलिड को, तो वो गर्म करने से चीज़ों क्या आती हैं, फैलती हैं। तो वो फैल गया इतना। ठीक है, फिर वो पूछता है कि अगर उसकी असल लंबाई 100 मीटर हो, यानी कि L0 की कीमत हो 100 मीटर, तो आप बताएं कि उसका टेम्परेचर में इजाफा कितना होगा, यानी कि डेल्टा टी कितना होगा। नहीं समझ आई, डेल्टा टी हमने निकालना है। अच्छा, मैं यहाँ पर फार्मूला लगा लेता हूँ, और फार्मूला लगाने के बाद एक चीज़ आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी सॉल्यूशन। वी नो दैट
हम जानते हैं कि ये वाला फार्मूला आपने उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है, बिल्कुल यही वाला फार्मूला उठाना है। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। ये किधर गया? ये तो है ही नहीं। तो जब ये है ही नहीं तो फिर कहाँ से आएगा? हमारे पास बुक में एक पूरी का पूरी वो दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, जिसमें आपके पास आयरन का, स्टील का, ये सारा वो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, तो वो हमने वहाँ से लेने हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, सेम आपने यहाँ पर भी लिख देना। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप इतने जोगे हो गए हैं कि आप यहाँ पर 1.2 10⁻⁵ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब डेल्टा एल आपके पास कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 10⁻⁻2 मीटर। क्यों बजा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 क्यों लिखा? क्योंकि क्या? क्योंकि हमें पास सेंटी है और सेंटी 100 के बराबर होता है, और 100 जब हम टेबल फिजिक्स में पहला यूनिट देखा उसमें टेबल बना हुआ था जिसको प्रीफिक्सेस वाला टेबल बोलते हैं, 9th में, उसमें आपके पास 10⁻⁻2 सेंटी के बराबर होता है। तो ये सेंटीमीटर आ गया। ये अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है जी? 1.2 10⁻⁵। एल नॉट आपके पास है 100 मीटर, और डेल्टा एल आपने, डेल्टा टी आपने निकालना है। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई इधर आके आपने डिवाइड कर देनी है। तो यहाँ पर आपके पास 5 10⁻⁻2 मीटर ऊपर है, नीचे 1.2 10⁻⁻5, ये 100 मीटर आ गया, और ये डेल्टा टी आपके पास आ गया। इस दोनों वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, इसको कुछ भी नहीं कहना, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो 5 10⁻⁻2 मीटर, मीटर से बेशक मीटर कैंसिल भी करना तब भी कोई मसला नहीं है, और ये केल्विन में है, -1 में, ऊपर जाके ये केल्विन बन जाएगा, यहाँ पे मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जवाब आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू अगर पावर बटे में माइनस की हो, ऊपर जाके क्या हो जाती है? प्लस की हो जाती है। नीचे इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। किसी के पास कैलकुलेटर है तो मल्टीप्लाई करके देखो ज़रा, 100 को 1.2 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है ज़रा, ये चीज़ समझनी है। ये K-1 लिखा, थोड़ा सा मैं खुला करके लिख देता हूँ ताकि वाज़े आ जाए। यहाँ पर आप लिख देना है पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर, मीटर से मीटर आपने क्या काट दिया हुआ था। इसकी वैल्यू बताना कितनी? 1.2 120 आ गई जी इसकी वैल्यू, और ये ऊपर चला गया। तो अब 5 डिवाइडेड बाय 120, इसमें से ये चला गया, क्योंकि पावर बेस एक जैसी हो तो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं, लेकिन ये माइनस की है, ये प्लस की है, बरादरी तब्दील हुई है, इसकी और बरादरी है, इसकी और है। तो बड़े वाली वैल्यू ये है, छोटे वाली ये है, बड़े में से छोटे को निकाल देना है। तो आपके पास 10⁻3 आगे केल्विन इज इक्वल टू डेल्टा टी आ गया, ठीक है। तो अब आप इसको लगाओ ज़रा, कितना आता है? 0.041, तो 0.041 10⁻3 केल्विन इज इक्वल टू डेल्टा टी। 10⁻3 1000 के बराबर होती है, 1000, तो इसी को आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, तो ये आपके पास 41.6, ठीक है। ये आपके पास टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड जो भी लिखा हुआ है उसमें ये आपके पास 41.7 में आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। केल्विन है, जो भी है केल्विन है तो केल्विन में लिख देना है, ओके।